दोस्तों, आप भी सोचते हो ना, यूपीएससी यूपीपीसी जैसे एग्जाम बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत हाई है। लेकिन एक फैक्ट बताऊं, 80% एस्पिरेंट्स है ना, वो सिर्फ एग्जाम देते ही नहीं है। और 90% जो बचे होते हैं उसमें से कोई पढ़ता नहीं है। जो 10% होता है वो अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं लेकिन नहीं होता है और वो दुख होता है। तो आज मैं उन चीजों के ऊपर बात करूंगा कि क्या होता है हमारे साथ ऐसा कि अगर एक साल हमें पढ़ना है तो हम सिर्फ 2-3 महीना पढ़ते हैं एग्जाम के पहले। तो आज मैं उन डिटेल के बारे में बात करूंगा, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी ऐसे टिप्स मिलेंगे। मैं खुद के भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं ताकि आपको भी पता चले कि क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या होती है कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो हार मान लेते हैं। इसलिए कि रूटीन ब्रेक हो गया, स्टडी आवर फ्लक्चुएट हो गया, यूट्यूब स्क्रोलिंग चालू हो जाती है, और कल से मैं सीरियस हो जाऊंगा, ये वाला एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। होता क्या, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैं प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है 3 महीने बाद, मई में, यूपीएससी वालों का, और यूपीपीसीएस का दिसंबर में। अभी से लेके मई तक है ना, हर एस्पिरेंट बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। मैं ये पढ़ लेता हूँ, मैं वो पढ़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, सब कुछ होगा, चलता रहेगा, तो एक रूटीन बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन जैसे ही मई का एग्जाम खत्म होता है और जैसे ही फिर रिजल्ट आता है, फिर वो रूटीन ब्रेक होना चालू हो जाती है। फिर ये रूटीन बनती है फिर अगले साल के मई के एग्जाम के टाइम पे। तो फिर ये ऐसा हो जाता है कि ये हम एक ऐसे साइकिल में फंस गए ना, कि जो हमें भी नहीं पता ये कितना लंबा चल रहा है साइकिल। मैं विश्वास दिला रहा हूं, ये साइकिल अभी भी आधे लोग मानेंगे नहीं मेरी बात। जैसे ही प्री का रिजल्ट आता है वो फिर शॉक में चले जाता है, और दिसंबर तक बीत जाता है। फिर दिसंबर के बाद फिर जनवरी आता है, फिर जनवरी में जाके उनको दिमाग में ध्यान आता है कि अब मुझे पढ़ना। सबसे पहली गलती, ये रूटीन यहां पे ब्रेक होता है। दूसरी, स्टडी आवर फ्लक्चुएट हो तो ऑब्वियसली ना, आप मई तक पढ़ रहे थे, आप मई तक 12 घंटा 15 घंटा इस तरीके से पढ़ रहे थे, और अब सडनली आपका क्या हो गया कि आपने सडनली अपनी पढ़ाई को रोक दिया, ये सोच के कि अब मैं क्या करने पढ़ूंगा, अब तो मेरा पहले रिजल्ट आ जाएगा तभी मैं पढ़ूंगा। अब ये सडनली स्टॉप हुआ है, 10 दिन, कुछ लोगों का 20 दिन, कुछ लोगों का 4-4 3-3 4-4 महीना रुक जाता है, पूरा ब्रेक हो जाता है। फिर यूट्यूब स्क्रोलिंग चालू हो जाती है कि आज इसका एंट्री देख लेंगे, आज इस यूट्यूबर की एंट्री देख लेंगे, आज ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, आज किसी और का एक कमेंट देख लेंगे कि भाई उसने क्या बता रहा है, क्या पढ़ा रहा है, हम उसके बारे में कुछ देख लेंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या कर दिया, है ना। लास्ट में क्या है, कल से सीरियस, ये एक ऐसी चीज है ना कि 90% एस्पिरेंट्स के दिमाग में यही रहता है, अरे आज नहीं, कल से करता हूँ, अगले हफ्ते से करता हूँ, इस मंडे से करूंगा, इस महीने की 1 तारीख से करूंगा। ऐसा हमारा हर बार शर्तें होती है, और मिलता क्या है, कुछ नहीं। बिलीव मी, कुछ नहीं मिलता है। अब 80% जो एस्पिरेंट्स है, वो क्या करते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि मैं जाऊंगा एक साल 12-12 घंटा पढ़ूंगा, मेरा एग्जाम निकल जाएगा। देखिए, मैं एक सच्चाई बताता हूँ कि आप 12 घंटा पढ़ रहे हो, 15 घंटा पढ़ रहे हो, एग्जाम में कोई मतलब ही नहीं है। आपने अपनी पूरी मेहनत दी, हो सकता है आपने अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत की तो भी एग्जाम नहीं निकला, फ्री ही नहीं निकला, मैं मान रहा हूं। लेकिन क्या मुझे नेक्स्ट टाइम अपनी तरफ से मेहनत नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो करिए। हो सकता है आप कुछ मार्क्स से रुके हो, कुछ छोटी सी गलती की वजह से रुके हो। वो छोटी सी गलती पूरी बड़ी सी मेहनत को खराब मत करिए। पहली चीज तो ये। और हमारे जो दिमाग में रहता है ना कि हम क्या करते हैं, प्री के हिसाब से सोचते हैं। आज मैंने कोई फैक्ट्स याद किया तो आज मैंने ये सही किया गलत किया ये मुझे पता चल जाएगा। लेकिन जो मेंस है ना, ये लंबी रेस है। इस पे विश्वास रखिए, और ये लंबी रेस है और ये चलेगी। तो जब तक आप मेंस पे अच्छा पकड़ नहीं बना लोगे, कोई मतलब नहीं आप कितना भी पढ़ लो। दूसरा है ओवर थिंकिंग लोग, कि मैंने ये कर लिया तो क्या हो जाएगा, मेरा एग्जाम नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा, अब मेरा लास्ट अटेम्प्ट है मैं क्या करूंगा। देखिए, सबके लिए सोल्यूशन है, बिलीव मी। अगर आपको लगता है आपका लास्ट टाइम है, मेरे पास कोई मौका नहीं मिला है, दूसरा रास्ता ढूंढिए। मतलब मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो, मैं जानता हूं ना, मैं ऐसे ऐसे एस्पिरेंट से मिला हूं जिनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं। सर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, सर मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ। वहीं पे कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट से मिला हूँ जिन्होंने अपने हर एक पावर को ओवरअप करके, हर एक चीज को ओवरकम करके अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ऐसे स्टूडेंट्स का, हमारे दक्ष बैच में काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने उनसे भी सीखा हूं कि किस तरीके से जब परिस्थिति बहुत खराब हो तो हम कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना मतलब के आर्गुमेंट में फंसे रहते हैं। मेरे से ये नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, करो तो सही यार। करना भी तो नहीं चाह रहे आप लोग। इसी की वजह से आपका डिसिप्लिन पूरा बिगड़ने लग जाता है। फेलियर का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि मैं अपने इंप्रूवमेंट को रोक दिया। अब मैं अपने आप को इंप्रूवमेंट देख ही नहीं रहा हूं, इंप्रूव करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। क्यों?
क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, एग्जाम को भी 8 महीना है, दिसंबर तक है, मैं वेट करता हूँ, क्या ही करना इतनी जल्दी पढ़ के भी। फिर मैं एग्जाम के 3-4 महीने पहले फिर उठाऊंगा, तब तक मैं कोई दूसरे स्टेट सर्विस का एग्जाम देता हूँ। मतलब नहीं समझ में आ रहा भाई, आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में, आपको ही पता होगा। दुख क्या होता है मालूम है? मैं बताता हूँ आपको जो सबसे बड़ा दुख होता है, कि मैं एक 31 साल का लड़का हो गया हूँ, या मैं एक 32 साल की औरत हूँ, मुझे जॉब नहीं है, समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं है। भाई समाज क्या आपको खाना खिला के देगा? नहीं ना। प्लीज ये सब चीज में मत फंसिए। ये जो एग्जाम एग्जाम खेलने वाला हाल हो गया है ना, ये हमें बर्बाद कर देता है। मतलब मेरे पास लिटरली वीडियोस है, बच्चे ऐसे ट्रेन में कैसे बैठ के आते हैं, क्या करते हैं। मतलब यार हमें सोच के भी सोचना पड़ता है कभी कभार कि एक एग्जाम दीजिए जिंदगी में, निकाल के खत्म करिए यार। अगर वो एग्जाम नहीं दे पा रहे तो कम से कम उस एग्जाम के कैपेबल बन जाइए कि मैं अगर अच्छे से पढ़ा होता तो मैं निकल जाता ना। 100% दीजिए, नहीं निकला कम से कम आप कुछ तो कर लोगे, मगर करिए। सेल्फ डाउट, ये डाउट होता है ना जब मम्मी, जब भी हमें जब होता है ना सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार मेरा ये पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वगैरह वगैरह, ऐसी 50 चीजें हमारे दिमाग में आने लग जाती है कि मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है ना। तो जो सेल्फ डाउट होता है ना, जो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो कैसे हो जाता है? अरे सॉरी, वो कैसा हो जाता है कि जब आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट करने लग जाते हो, तो वो डाउट कैसे आपकी पूरी मेहनत खराब कर देता है। अब विनर माइंडसेट क्या होना चाहिए अगर आपको इस एग्जाम निकालना है, तो इसके बारे में आपके दिमाग में कैसे चलना चाहिए? पहला, आपकी रूटीन आपके मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। मुझे आईएएस बनना है, नो डाउट है, मुझे एसडीएम बनना है, नो डाउट है, लेकिन मुझे डेली सुबह से लेकर रात इतने बजे तक पढ़ना है, ये मेरी एक रूटीन होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? स्मॉल प्रोग्रेस ट्रैकिंग। हर एक अपने प्रोग्रेस को देखिए। आज मैंने 10 क्वेश्चन किया, 10 में से मेरा 8 सही हुआ, कल मैंने 10 क्वेश्चन किया, मेरा 12 सही हो गया, परसों मैंने किया, मेरा 10 में से 9 सही हो गया। ये आपका प्रोग्रेस और ये आपको मोटिवेशन देगा, क्योंकि ये आपकी मेहनत से जनरेट हुआ है ना। दूसरी चीज है इमोशनल स्टेबिलिटी। नहीं होती, सही बताऊं, ये चीज मैं सच्चाई बता रहा हूं कि इस एग्जाम में इमोशनल स्टेबिलिटी कभी नहीं होती। बस एक मोमेंट आता है कि जिस टाइम पे आप खुश हो सकता है आप कहीं घर से बाहर रह रहे हो, उस टाइम पे आपकी मम्मी या पापा आपको फोन करके बोलेंगे कि बेटा आज तेरे बारे में कोई आए थे मेहमान जी ने, इस मेहमान ने तुम्हारी बहुत तारीफ करके गई कि उस लड़के का निकल जाएगा, हो सकता है इस बार निकल भी जाए, और आप उस तारीफ से खुश भी होते हो। मगर ये बहुत टेम्पररी होता है, बिलीव मी। वो एक मेहमान आपके बारे में अच्छा बोलेगा, लेकिन 100 मेहमान आपके बारे में खराब बोल के जाएंगे। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कभी नहीं बन पाती है। ये सच्चाई है, इस पूरे एग्जाम की कड़वी सच्चाई है, मैं भी फेस किया इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक्सेप्टेंस ऑफ अ स्लो ग्रोथ। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं, एक्सेप्ट करिए और काम करिए। अपनी गलती को दूसरे टीचर्स पे मत डालिए, स्पेशली उस पे काम करिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ और कर रहा हूं। दूसरा है ब्रेक बट नॉट क्यूट। क्विट नहीं करना है कभी भी, ब्रेक ले लीजिए, चल जाएगा। 1 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का ब्रेक ले लीजिए, मगर पढ़ाई को छोड़िए मत। मतलब मुझे नहीं पता, मैं देखा हूं ऐसे लोगों को कि पहले वो 12-12 घंटा पढ़ते थे, उनका एग्जाम नहीं निकला। सडनली उन्होंने 2-3 घंटा पढ़े, फिर उसके बाद उनका एग्जाम निकलना चालू हो गया, तो उनके अंदर मोटिवेशन आ गया कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ, और दूसरे अटेम्प्ट में फिर वो निकाल भी लिए। मतलब ब्रेक लेना है बहुत कम सा लीजिए। अगर लगता है कि नहीं मैं इस एग्जाम से पक गया हूँ, जाइए कोई जॉब ज्वाइन कर लीजिए, कुछ महीना कर लीजिए, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ, दुनिया बहुत जालिम है। अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है, फोकस करिए पूरी पढ़ाई पे। मैं मदद करने के लिए खड़ा हूं, मैं मदद करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मेहनत आपको ही करनी है। एग्जाम अगर निकालना है तो प्लीज लग जाइए, जुड़ जाइए, पूरी मेहनत लगा दीजिए, कि वो भगवान भी फिर देख के बोले कि हाँ भाई तुम ही हो ये करने वाले। प्लीज करिए। मैंने एक एक चीजें आपको बहुत डिटेल में बताई, और मेरे ख्याल से काफी चीजें इमोशनली कनेक्ट भी होती होगी। अगर होती है तो प्लीज कमेंट करिएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद।